कोई भी अरुणाचल का आदमी अनाथ नहीं है। आज दिल्ली हो या कहीं भी हो, किसी अरुणाचल आदमी को कोई समस्या आता है, सीधा किरण रिजिजू को फोन। हमारे तेची कासो जी जीतेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। और जितने भी यहाँ आज पार्टी के लोग आए हैं, सब जोश में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है। आपके खिलाफ आज तेची कासो जी जो वर्तमान में एमएलए हैं और आज फिर उसको दोबारा एमएलए बनाने के लिए बीजेपी ने टिकट दिया, उसका टिकट का स्वागत समारोह है। यहाँ हजारों लोगों ने ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जुली और आसपास के गांव के लोगों ने तेची कासो जी को बीजेपी के टिकट मिलने पर स्वागत करने के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा। तो मुझे भी इस बीच में यहाँ आने का मौका मिला और जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो बुजुर्ग लोग और युवा शक्ति देखने को मिला और तेची कासो जी को आशीर्वाद देने के लिए वॉलंटरीली अपने आप हजारों के तादाद में जो लोग आए, इसको देख करके मुझे लगता है कि तेची कासो जी इस बार ईटानगर से रिकॉर्ड मार्जिन से, रिकॉर्ड मतलब वो पहले जितने वोट से जीतते थे उससे भी ज़्यादा, प्लस अरुणाचल प्रदेश में ही शायद रिकॉर्ड वोट से ये यहाँ जीतेंगे। ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिलने का मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि ईटानगर, नाहरलगुन ये हमारा कैपिटल है और ये कैपिटल में बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से काम करना है। तो हमारा यहाँ बीजेपी एमएलए रहेगा तो मेरे लिए भी बहुत सुविधा है, क्योंकि मैं जितने भी स्कीम्स भारत सरकार से यहाँ देंगे, क्योंकि मैं खुद फैसला करने वाला हूँ। हम लोग तो अभी सरकार में हैं, तो अगले ताम में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने वाले हैं। तो हमको ही जितना स्कीम लाने का जिम्मेदारी को संभालना है। तो यहाँ अपना बीजेपी एमएलए और स्टेट में बीजेपी का सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए का सरकार होने से ईटानगर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो मैं देख रहा हूँ मेरा दिल में है, मैं उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके पूरा करूँगा। खास करके रोड, ईटानगर में एक्स्ट्रा सर्कुलर रोड, एलिवेटेड रोड और यहाँ बाईपास और साइकिलिंग का रूट और लोगों का पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से रूट, कई चीज़ों का प्लान करके ईटानगर को बहुत खूबसूरत शहर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए उसके लिए। तो वो कोई ये 2-3 हज़ार करोड़ से होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा स्कीम प्लान के साथ काम करना होगा। ये तभी होगा जब मोदी जी का आशीर्वाद होगा और जब बीजेपी का सरकार बनेगा। पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल में तो सरकार बनना लगभग तय हो गई है और दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार लोकसभा सीट मिलने का बिल्कुल हवा दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से ईटानगर में भी रिकॉर्ड से हमारे तेची कासो जी जीतेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। और जितने भी यहाँ आज पार्टी के लोग आए हैं, सब जोश में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है। आपके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी को फाइल किया है, यहाँ पे कॉन्टेस्ट करने के लिए उनको बोला है। तो किस प्रकार आपको चैलेंज आपको लगता है या काफ़ी लोगों का प्यार आपको? देखिए, अरुणाचल प्रदेश अब वो पुराने दौर में तो हम वापस नहीं जा सकते हैं। पहले हम हाथ जोड़ जोड़ के दिल्ली में मांगते थे। मैं खुद अपोजिशन एमपी होकर के चिल्ला करके सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगते थे। आज मैं कैबिनेट मंत्री होकर के देने वाला बन गया, देश चलाता हूँ। तो ऐसा में कैसे चेंज करेगा? अरुणाचल के लोग जानते हैं कि हम विपक्ष में रहना है या सरकार में रहना है। तो इसलिए हमारे काम के बारे में लोगों को पता है। और दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधि के रूप में मैं जब रहता हूँ, कोई भी अरुणाचल का आदमी अनाथ नहीं है। आज दिल्ली हो या कहीं भी हो, किसी अरुणाचल आदमी को कोई समस्या आता है, सीधा किरण रिजिजू को फ़ोन करो। किसी भी तरीके से हमारे अरुणाचल आदमी को कहीं भी आज सहारा का जरूरत पड़ेगा, मैं वहाँ मौजूद हूँ। इसलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आज
मैं समझता हूँ कि पिछली बार मैं 1,84,000 वोट से जीते थे, लगभग 1,85,000 लगभग वोट से मार्जिन था। तो लोगों का आशीर्वाद से इस बार और अच्छा मार्जिन से जीतेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। पहले का मुकाबला और ज़्यादा काम मुझे करना है। नया मंत्री पद मिला आपको फूड प्रोसेसिंग का, उससे अरुणाचल को भी कुछ फायदा आप करा पाएंगे काफी? देखिए, मैं अभी नया मिनिस्ट्री जो एडिशनल मुझे दिया है, मैंने आते ही एक रिव्यू मीटिंग लिया और इलेक्शन के दौरान में भी मैंने जो ऑफिसर इलेक्शन ड्यूटी में नहीं है उनको ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया, वो आ करके सर्वे करेगा। और अरुणाचल में चाहे कीवी का हो, चाहे वो अनारस हो, ऑरेंज हो, सब्जी हो, या यहाँ खाने पीने का जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हो, सबका प्रोसेसिंग यूनिट बिठाने के लिए ऑलरेडी मैं नया मंत्री पदभार संभाले 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन 3 दिन में रोड मैप तैयार किया गया है और चुनाव खत्म होते ही अरुणाचल के सारा डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेसिंग यूनिट बिठाने के लिए और कोल्ड स्टोरेज के लिए रोड मैप ऑलरेडी तैयार हो गया है। वो आपको इलेक्शन के बाद तुरंत दिखाई देगा। रिजिजू साहब, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से मंत्री भी हैं, अरुणाचल से नॉर्थ ईस्ट का एक चेहरा है, हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है, संसदीय क्षेत्र जो मानते हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है, काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी का बात होता है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, सेंटर और स्टेट डबल इंजन का सरकार चल रहा है। तो किरण रिजिजू कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आज रोड शो है, नॉमिनेशन आपने फाइल किया नहीं है, तो क्या लगता है कि किस तरह से आप लोगों तक पहुँच पाएंगे? क्योंकि आपका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल प्रदेश, सब जगह पहुंचा नहीं जा सकता। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी उसका होता है जो काम नहीं करता। मैं आपको एक मोटा बता देता हूँ। कोविड के समय में मैंने हर एक अरुणाचल के लिए ऑक्सीमीटर, टेबलेट, दवाई, मास्क, करोड़ों रुपया, करोड़ों, 1-2 करोड़ नहीं, कई करोड़ इंतजाम करके, कलेक्शन करके ट्रक का ट्रक लोड सामान बेचता था। लोग लॉकडाउन में थे और मैं ये सब इंतज़ार कर रहा था। अभी आप नाहरलगुन हॉस्पिटल में जाइए, अभी आप ईटानगर आरके मिशन हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जाइए, एम्बुलेंस पूछिए किसने दिया, वहाँ एक्सरे मशीन पूछिए किसने दिया, वहाँ डेड बॉडी ले जाने का गाड़ी किसने दिया। ये कोई एमपी नहीं करता है। आज भी किसी भी आप जगह में लोकसभा सीट में जाइए, ये एमपी का काम नहीं है। एमपी पार्लियामेंट में बोलना होता है, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ करके आज जो सेवा कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, मेरा बराबर 50 एमपी का कंट्रीब्यूशन और मेरा एक कंट्रीब्यूशन को आप प्लस करके देखिए, मैं कम से कम 100% ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हूँ और लगभग 1000 गाड़ी ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ। सरकार का प्रोग्राम पॉलिसी से तो देता ही है, मैं अपना ताकत से इंतज़ाम करता हूँ। आज हर महीने में कम से कम 4-5 हज़ार अरुणाचल के लोगों को दिल्ली में इलाज करता हूँ। ये कोई सरकारी पैसे से नहीं करता।